हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी मेगा वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल चुका है, जो यूपी पुलिस होमगार्ड वैकेंसी के 45,000 पदों पर जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि उससे पहले ही इसकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे: आधार कार्ड, डिजी लॉकर, और अगर आपने आधार से या डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तीनों की जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। इसी के साथ पासवर्ड उसमें कैसे बनाया जाएगा, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर आपको मिलने वाली है जानकारी। यूपी होमगार्ड वैकेंसी में आवेदन करने के लिए सबसे पहले सभी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि बिना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी को ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिन्होंने पहले एसआई वैकेंसी के लिए अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, वो इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस पर कोई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन या यूपी होमगार्ड वैकेंसी से जुड़ा कोई भी अपडेट, सिलेबस की जानकारी अपडेट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप अन्य भर्तियों के भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप भी चलाई जाती हैं, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आपको रोज इसमें वैकेंसी के अपडेट मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अपडेट आपके लिए मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दिया गया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं। आपको इसी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 2 विकल्प दिखाई देंगे: रजिस्टर हियर का लॉग इन विद अकाउंट, या लॉग इन विद आधार आईडी, या फिर लॉग इन विद डिजी लॉकर। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको इस विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपसे अपनी ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कि आपको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है जिसको आप लंबे समय तक यूज करें, या जिसको आप परमानेंट यूज करते हो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट की जानकारी मिलेगी इस होमगार्ड वैकेंसी से संबंधित, उसके नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर ही उसके एसएमएस प्राप्त होंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले यहाँ पर हम ईमेल आईडी इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, और जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी प्राप्त होगा, जो हमारी ईमेल और मोबाइल दोनों पर प्राप्त होगा। उसे यहाँ पर इंटर करेंगे और मोबाइल ओटीपी को भी यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ओटीपी आ जाएगी, उसे इंटर करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा: संपर्क विवरण का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ एज, इसको आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं 3 विकल्प दिखाई देंगे: वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, एंड तीसरा विकल्प यहाँ पर आपको मिलेगा आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है और आपके पास आधार नहीं मौजूद है तो आपको इस थर्ड विकल्प पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेंगे कि अगर हमारे पास आधार डिजी लॉकर नहीं है तो उसे वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही विकल्प पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई विद पैन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। आप इन 3 डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर बैक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एक डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन बनाना होगा, जो 6 अंकों का होगा। उसे आपको याद रखना, जो आपको बाद में काम भी आएगा लॉगिन करते समय। तो इसलिए यहाँ पर आपको उसको याद रखना। यहाँ पर अपना पिन इंटर करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट ऑल करेंगे।
सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपके आधार से आपकी डिटेल यहाँ पर फैच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे आपके हाई स्कूल में जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल मार्कशीट पर जो नेम होगा उसे यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी जो हाई स्कूल मार्कशीट पर होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसे यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम इंटर करना होगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर दिया होगा। यहाँ पर भी आपको अपने पिता का नाम हिंदी में इंटर करना होगा, यहाँ पर इंग्लिश में इंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है इसको हमने ऊपर आपको बता दिया है टेक्स्ट में। अब आपके सामने आपका विवरण इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे विकल्प एक नीचे दिया गया है, मैंने ऊपर दिए गए विवरणों को पुनः जांचा है और सही पाया है, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत दिखती है कि कोई इसमें मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है, वरना आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें और आपका OTR रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। इस प्रकार आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे आपको वहां पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वहां पर आपको दिखाई देगा और उस नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल में जानकारी भी दिखाई देगी और अप्लाई करने का विकल्प भी वहां पर मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा तो उसे कैसे सही सही भरना है उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि इस पर अन्य भर्तियों के नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं जिसकी जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहे।